ओ ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमः गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघ्नः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनकेन्द्रसङ्गपवये गुरुभीद्रवद्याय च निसद्भान् परिवाकराविद्वत्पादाभिराविद्रते तस्मै भाष्यकृते सततं पूर्णाय बोधात्मने। ग्रंथ का मंगल कर लीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखापुराशं श्रीवल्लभम विमलबोधघनं नमामि। 29वां श्लोक दोहराइए। निरस्ता शेष संसार दोषोस्थूलादिलक्षणः अदृश्यत्वादिगुणकः पराजततमो बलः। किस प्रकार पहचान हो जिस वस्तु को तत्पद से बताया जा रहा है। पद भी है पदार्थ भी है, परंतु पद और पदार्थ का संबंध जब तक के पता न चले तब तक के वह पद उस पदार्थ का प्रकाशन नहीं करता। गाय शब्द भी है और गाय व्यक्ति भी आपके सामने खड़ी है, परंतु इस शब्द का इस व्यक्ति के साथ इस वस्तु के साथ संबंध है, ये जब तक न दिखे, संबंध का ग्रहण जब तक न हो, तब तक के वह शब्द उस वस्तु का प्रकाशक नहीं बन सकता। इसीलिए यद्यपि आपके पास तत् ईश्वर शब्द का प्रयोग आप कर ही लेते हो, सब लोग ईश्वर शब्द का प्रयोग कर ही लेते हैं। जितने भी इस दुनिया में ईश्वरवादी दर्शन है, सभी ईश्वरवादी दर्शन आस्तिक दर्शन नहीं होते, ये पहली बात समझ लीजिए। भले ही ईश्वरवाद हो, परंतु वे आस्तिक दर्शन नहीं। और कुछ दर्शन ईश्वरवादी नहीं है और फिर भी आस्तिक दर्शन है। इसीलिए जो आस्तिक नास्तिक दर्शनों का जो भेद किया हुआ है कि आस्तिक दर्शनों का अर्थ ईश्वरवादी और नास्तिक दर्शन का अर्थ निरीश्वरवादी, ये बिल्कुल भारतीय दर्शन परंपरा में ग्राह्य नहीं है। आस्तिक दर्शनों का अर्थ होता है कि जिन दर्शनकारों ने और दर्शनों ने वेद को प्रमाण रूप से स्वीकार किया हुआ है, उनको कहते हैं आस्तिक दर्शन। और जिन्होंने वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया है, शब्द का प्रामाण्य तो किन्होंने स्वीकार किया, परंतु वो शब्द वेद नहीं है, वेदेतर शब्द का प्रामाण्य माना हुआ है, वे सारे नास्तिक दर्शन। इसी भूमि में, भारतीय भूमि में भी नास्तिक दर्शनों में
चारवाक, बौद्धों के चार और जैन, ये नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन इसीलिए नहीं क्योंकि वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये बात नहीं। भले ही वे ईश्वर को न माने, परंतु नास्तिक दर्शनों में भी और नास्तिक अनुयायियों में भी ये बात है कि वो भगवान को जरूर मानते हैं। इसीलिए तो बौद्धों में भगवान बुद्ध भी है और भगवान महावीर भी। भगवान शब्द की तो स्वीकृति दिखती है, ईश्वर की स्वीकृति नहीं है, और उस ईश्वर की नहीं है जो औपनिषद ईश्वर है। केवल ईश्वर शब्द का प्रयोग करने से वह उसी वस्तु का निर्देश कर रहा है जिस वस्तु को उपनिषद दिखाती है। इसका इस बात में कोई तुक नहीं। इसलिए सर्वधर्म समभाव वाले जो लोग ये बातें करते हैं कि देखो तुम भी ईश्वर की बात करते हो, वह भी ईश्वर की बात करता है, इसलिए तुम भाई भाई हो, तो ये बात स्वीकृत है। जो लोग उनके पंथ के हैं वे तो इस बात को स्वीकार कतई नहीं करते। उनका कहना यह है कि तुम जिसको ईश्वर बोलते हो वह झूठ है, और हम जिसको ईश्वर बोलते हैं वह सत्य है। बोले क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं इसीलिए। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है कि जिस सबूत को जिस जिस वस्तु की साक्ष्य मान करके हम कह सके कि तुम्हारा बताया हुआ ईश्वर सच है? बड़े ही उनके तर्क जो है वो लूले लगड़े हैं। बोले किसी किसी का बुखार ठीक हो गया, कोई देखने लग गया, ये और ये सारी चीजें करते रहते हैं, और इस प्रकार से बोल रहे हैं हम ईश्वर की सिद्धि करते हैं। ये ईश्वर की सिद्धि का कोई प्रताप। ईश्वर को सिद्ध करने वाला प्रमाण चाहिए, लक्षण चाहिए। क्योंकि यदि कोई वास्तविक वस्तु है, परोक्ष है क्या अपरोक्ष है, हम इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यदि यदि वह वस्तु है इस रूपेण वास्तविकम, तब तो उसकी सिद्धि करने के लिए लक्षण और प्रमाण इतना ही पर्याप्त होता है। कोई चमत्कारों की बातें सुना करके हमको ईश्वर की सिद्धि मत करा। हम तुमको और चमत्कार दिखा देंगे और सुना देंगे, जिन चमत्कारों से हम तुम्हारे ईश्वर को असिद्ध करेंगे। जाओ। इसलिए इस प्रकार का वाद विवाद हमसे किया। कहा ईश्वर कैसा? तो कह रहे हैं कि वह ईश्वर किन प्रमाणों से, किस प्रमाण से सिद्ध होता है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप केवल ईश्वर की सिद्धि करोगे तो वस्तु परोक्ष ही होगी। अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में प्रमाण तो केवल एक शब्द ही होता है और कोई प्रमाण। कि मेरा अतीन्द्रिय वस्तु का अनुभव, मैंने ईश्वर को कल रात को देख लिया, इसलिए अब मैं ईश्वर के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये कोई ईश्वर के विषय में कोई इस प्रकार का क्लेम नहीं कर सकता। बताओ तुम किस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि करोगे? आंखों से देख के करोगे, छू के देखा है ईश्वर को इसलिए वह ईश्वर है। राम हृदय नाम का एक प्रकरण है, अध्यात्म रामायण का प्रथम अध्याय, और उसी को बीज बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समग्र रामायण की रचना की हुई है। अध्यात्म रामायण में श्री पार्वती माता प्रश्न करती है शंकर भगवान से कि आप ये बताइएगा कि ये राम ईश्वर कैसे? राम ईश्वर कैसे? क्योंकि आपने राम को तो ईश्वर कहा, परंतु ये किसी सामान्य पुरुष की तरह अपने स्त्री के लिए विलाप करता हुआ दिखता।
आप ज्यादा से ज्यादा ये मान सकते हो कि यह आदर्श है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि इसका चरित्र अद्भुत है, इसके चारित्र में कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है, लांछन नहीं है, उज्जवल चरित्र है, इतना कह सकते हो। परंतु आप इतने भर में नहीं होते हैं, आपकी बात समाप्त, आप कहते हो यह राम ईश्वर है। राम का ईश्वरत्व आप कैसे सिद्ध करोगे? तो शंका इसीलिए हुई क्योंकि सामने दिखने वाला आंखों से दिख रहा है, इंद्रियों से ग्राह्य है। जो इंद्रियों से ग्राह्य है वही ईश्वर किस प्रकार हो? यही वहां पे बीज है। जो इंद्रियों से ग्राह्य है उसको हम ईश्वर कैसे कहें? अगर इंद्रियों से ग्राह्य वस्तु को ही ईश्वर कहना है तो फिर हम यहाँ पे हजारों लोग हैं, किसी को भी अपना ईश्वर मान सकते हैं। और ईश्वर मानने के लिए आप मजबूर हो, ये भी बात नहीं है। क्यों ईश्वर को स्वीकार करना, यह भी एक बात है। क्या प्रयोजन है कि तुम ईश्वर के विषय में प्रश्न भी कर रहे हो? हमारे यहाँ पे तो योगियों ने और सांख्यों ने ये कह दिया कि तुम्हें अगर मोक्ष पुरुषार्थ की भी सिद्धि चाहिए तो लो, बिना ईश्वर के हम कर देंगे। तुम तत्पदार्थ का विचार कर रहे हो और तत्पदार्थ का अर्थ होता है ईश्वर, तो बिना ईश्वर के भी हम कर देंगे, ऐसे योगियों ने और सांख्यों ने कहा। तुम्हारे मोक्ष के लिए किस बात की जरूरत है? तो बस इतना ही चाहिए तुमको कि तुम्हारा बंधन छूटे। और तुम्हारा बंधन इसीलिए है कि अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही है, प्रकृति और प्रकृति के कार्यों में आत्मबुद्धि हो रही है, इसीलिए। बस बुद्धि ही तो हो रही है ना। पुरुष जो है वो प्रकृति बन तो नहीं गया, कहाँ बन कभी नहीं सकता, पुरुष पुरुष रहता है। सांख्यों का और योगियों की भी बात आप सुन लीजिए। उनका कहना, और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि बिना ईश्वर के हम सिद्धि कर देंगे। और हम वेदांतियों का की प्रतिज्ञा यह है कि ईश्वर को आत्म रूपेण जानने पर ही मोक्ष होता है। तो उनका कहना है जानने से तो मोक्ष होता है, परंतु आत्मा को जानने से मोक्ष होता है, कि हम तुम्हारी बात स्वीकार कर लेते हैं। आत्मा को ईश्वर से एक रूप जानने से मोक्ष होता है, यहाँ पे हम तुमसे वैमत्य रखते हैं। क्योंकि ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, प्रकृति ही सारा सब कुछ बन गई है। और पुरुष उसका भोक्ता है और पुरुषों का बाहुल्य है। प्रतिदेह एक एक पुरुष। तुम जैसे अपने शरीर मन बुद्धि के साक्षी हो, वैसे सभी यहाँ पे अपने अपने शरीर मन बुद्धि के साक्षी है। बस बकायदा तुम्हें इतना ही जानना है कि तुम अपने शरीर मन बुद्धि के साक्षी हो। है, तुम हो तो सही, परंतु जानते नहीं हो, इसलिए जानना। और इतने जानने भर से ही तुम्हारा कैवल्य सिद्ध हो जाता है। अब बताओ तुम्हें ईश्वर की जरूरत किस लिए पड़ी? हो गए तुम प्रकृति और प्रकृति कार्य से मुक्त। जब तुम प्रकृति और प्रकृति से अपने आप को भिन्न पाते हो, देखते हो, तो तुम्हें कौन सी ईश्वर की जरूरत पड़ी? और योगियों का ईश्वर भी कोई बहुत बड़ी चीज है ये मत मान ले। ईश्वर मतलब ईश्वर की शान के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलना चाहते, ठीक है? तो वो तो नहीं हो सकता। योगियों का ईश्वर बस इतना है, पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। भगवान पतंजलि कहते हैं कि कैसा है यह ईश्वर हमारा? तो कहा कि केवल क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चार चीजों से जो अस्पृष्ट है, अछूता है,
वह ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशय ही असंस्पृष्ट क्या पुरुष विशेष ईश्वर, जो संस्पृष्ट नहीं है, पृष्ठ उसको स्पर्श नहीं हुआ इन चीजों का। अच्छा, पुरुष को तो कभी क्लेश कर्म आशय ये स्पर्श करते ही नहीं, परंतु इतना ही अंतर है कि तुम चेतन वस्तु होने पर भी अपने आप को क्लेश कर्म आदियों से केवल मानते हो कि मैं बंधन में हूं, है ना। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये हो गए पंच क्लेश। और अभिनिवेश का अर्थ यह है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय का अर्थ होता है जिसको इंग्लिश में कहा इनसिक्योरिटी, भय, भय। मनुष्य सदैव ही भयग्रस्त है, इतना भयग्रस्त है। आज ही सुबह बड़ा सा चूहा मेरे कमरे में आया, यहाँ साठ रहा है। हाँ, मैं पूजा में बैठे सोचू कि एक अंदर से चला जाए। क्योंकि उसने वो आया था एक दिन रात दोपहर में, मैं सो गया तो वो है 4-5 दिनों से 7 दिनों से मेरे साथ है। एक तो ऊपर चढ़ा, बोला कि जरा इसको मालिश कर दे, जरा अच्छा चमक रहा है, पर सिर पे चढ़ गया। है। अब बात, एक बार क्या हुआ कि एक संत, हमारे बचपन में तो मुझे उनका बड़ा प्रेम था, अभी भी है, आदर है, श्रद्धा है। तो उनके पास कोई गया, उन्होंने कहा ये छिपकली मेरे ऊपर गिर गई, यह अशुभ है, यह अशुभ है, अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा क्यों अच्छा नहीं हुआ? अच्छा हुआ छिपकली तुम्हारे ऊपर गिर गई। ये सोचो अगर तुम छिपकली के ऊपर गिरते तो वो अशुभ होता, छिपकली नहीं। भयादी तो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब छोटे से छोटे चीजों से भी भय खाते। तो क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, और ऐसा जो ईश्वर है यदि उसकी आराधना की जाए तो उस साधक का, उस योगी का चित्त समाधि के अनुकूल होने लगता। बस इतना ही है उस ईश्वर का अनुग्रह, यही है उस ईश्वर का अनुग्रह। ईश्वर प्रणिधानात्वा। और वाह मतलब अ, अथवा विकल्प में एक ईश्वर और ईश्वर का प्रणिधान योग सूत्रों में भी, योग दर्शन में भी विकल्प के रूप में। एक बार मैंने उनकी बात आप लोगों को सुनाई थी, प्रोफेसर केवी बेलसरे। वो भी संत ही थे, उनका सारा जीवन भी ऐसा, और बड़े जपनिष्ठ ऐसे संत थे। उन्होंने मुझे कहा कि यह जो कहा है पतंजलि जी ने, ईश्वर प्रणिधानात् वा, बोले तुम वाह मत बोलो, बोलो एव। ये समाधि की सिद्धि भी कैसे होगी? ईश्वर प्रणिधान से ही होगी, ये ईश्वर का प्रेमी कहेगा। परंतु मूल ग्रंथ में तो ये बात है ईश्वर प्रणिधानात् वा। वाह कहने से विकल्प हो गया अथवा। तो प्रथम उपाय समाधि का यही है, अभ्यास वैराग्याभ्यंत निरोध। यदि तुम्हारे भीतर अभ्यास और वैराग्य नहीं है तब तो तुम ईश्वर का आश्रय कर लो। और ईश्वर का आश्रय करने से समाधि लगती है, ये बात नहीं। ईश्वर का आश्रय करने से तुम्हें अभ्यास में प्रवृत्ति होगी और तुम्हें वैराग्य होगा, और फिर इस अभ्यास और वैराग्य से ही तुम्हारी समाधि सिद्ध होगी। वो ईश्वर कोई चमत्कार करके तुमको समाधि नहीं देगा, ले तुम्हारे सिर पे हाथ रख देता
वो कुछ काम, वो तुम्हारी कमाई नहीं है, वो तुम्हारे पास रहेगी भी नहीं। जिन्हें बाप का कमाया हुआ जो है, अगर बेटे को उसकी कीमत नहीं है तो वो खो देगा। लेकिन खुद का अभी मेहनत पसीने से कमाया हुआ है, तब तुम उसकी हिफाजत जरूर करेगा, वो उसमें स्थैर्य होगा। नचिकेता को भी यही कहा ना कि ले, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे देता हूं। नचिकेता ने कहा कि तुम तो दे ही दोगे, लेकिन ये चला जाएगा, और ये सारी चीजें जो तुम दे रहे हो वो पुण्य का फल है। अरे भाई, पुण्य तो हम कमाएंगे और हम खुद कमा लेंगे। लाचार क्यों बनाते हो हमें? बात है ना? तो ईश्वर भी इस प्रकार से कोई दिवाली गिफ्ट नहीं दे रहा है, और यहाँ पे भी कोई दिवाली गिफ्ट मुफ्त में नहीं देता। आपसे जो काम निकालना है उसी को केवल देते हैं। तो एक एक मत बोलो, है कि नहीं? ईश्वर जो है उनका, वो भी इसी प्रकार केवल अभ्यास और वैराग्य का ही अनुग्रह करके तुम्हें समाधि में प्रवृत्त करे। इसीलिए वहां पे भी ईश्वर यदि शब्द का प्रयोग किया गया, तो सांख्यों ने कहा तो ईश्वर जो योगियों का ईश्वर है वो मजबूरी वाला ईश्वर है, ऑप्शनल ईश्वर है वो। जब नहीं हो रहा है तब ले लो। दूसरे नंबर पे है उपाय। सांख्यों ने तो कहा कि हमें जरूरत नहीं, पूर्व मीमांसकों ने कहा हमें जरूरत नहीं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी ईश्वर की? तो कहते हैं नहीं। मोक्ष, यह जो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए केवल शब्द ही प्रमाण है, और उस शब्द का नाम है वेद। जो अपौरुषेय शब्द है वही केवल यहाँ पे प्रमाण है। वह वेद भी अपने उत्तर भाग में, ज्ञान कांड में, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि की बात करता है। ज्ञान कांड का अर्थ हुआ उपनिषद। वे उपनिषद अब कहते हैं कि अब तत्वमसि महावाक्य के द्वारा ही जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही ज्ञान मोक्ष की सिद्धि करता है। अन्यथा किसी में मोक्ष के सिद्धि की योग्यता नहीं है। सब सहकारी साधन तो बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। तुम्हारा जप भी सहकारी साधन बनेगा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी सहकारी साधन बनेगी, महात्माओं की सेवा भी सहकारी साधन बनेगा, तुम्हारा क्या कहते हैं पूजन, ध्यान, ये भी सारे सहकारी साधन बने। परंतु मुख्य साधन जो है वह है ज्ञान, और उस ज्ञान की उत्पत्ति तो होगी, ज्ञान उत्पन्न होगा इसी वाक्य के द्वारा। नमस्कार। ए? मुख्य साधन है, मुख्य साधन है वो तो तत् और त्वम से बन करके ही तो तत्वमसि वाक्य बनेगा। इसलिए उस मुख्य साधन का अंगभूत है त्वम पदार्थ। त्वम पद जो है वो उस वाक्य का अंगभूत पद है कि नहीं है? अंग है। तो त्वम पद का भी अवगम होना, पदार्थ का भी अवगम होना, तत्पदार्थ का भी अवगम होना, और इन दोनों का ऐक्य, ये सारी चीजें बैठी हुई है केवल एक वाक्य में। और जब तक कि इस वाक्य के द्वारा ज्ञानाग्नि नहीं उत्पन्न होता, तब तक कि यह अविद्या इत्यादि का दाह नहीं।
बंधन है। इसीलिए अब वो कहते हैं कि तुम्हारे कपिल आए अथवा और कोई आए, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि में तो केवल, चाहे महावीर आए, चाहे बुद्ध आए, चाहे और कोई आए। अब महावीर बुद्धादियों का चरित्र तो उज्जवल है। महावीर बुद्धादि का चरित्र जो है वो उज्जवल है। वो इन क्या कहते हैं, प्रेषित पैगंबरों के जैसा तो नहीं है। कम से कम इनमें श्रद्धा तो हो सकती है इनके चरित्र को देख, है ना। ये रक्त रंजित नहीं है। कहीं नहीं दिखता कि ये किसी के खून के प्यासे, ना ही वे अपने साम्राज्य को का विस्तार करने की कोई महत्वाकांक्षा दिखती है। तो चरित्र में तो इनके कोई खोट नहीं, सर्वांग सुंदर चरित्र है। इसीलिए तो लोगों ने इनको भगवान कहना शुरू कर दिया। इन्होंने आकर के लोगों को नहीं कहा कि चलो मुझे भगवान कल से बोलना शुरू करो। मुझे बोला बोलो कि मैं भेजा गया हूं ईश्वर से। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं। तुमको किसने बताया? किसी ने बताया न बताया, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे बोलना शुरू करो कि मैं प्रेषित हूं, मैं फलाना हूं, मैं टीका हूं। अपने आप को ही प्रमाण पत्र देते जाओ और कहते जाओ कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, मेरे से दवाई ले लो। अरे ये क्या बात है? इसीलिए किसी अंश में ये विश्वास के तो, श्रद्धा के तो पात्र बनते हैं उनके चरित्र के बल पर। और आप विश्वास भी उन्हीं लोगों पे करते हो ना कि जिनका चरित्र साफ है कि नहीं। लेकिन मूर्खता का कोई अंत नहीं है, ये भी एक बात है। नादानी, मूर्खता किस हद तक जा सकती है ये विचार कोई कर ही नहीं रहे। 1400 साल कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं कि भाई तुम बोल रहे हो कि तुम फलाना हो के टीका हो, लेकिन किस किस आश्रय पे, किस आधार पे? ना ही तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत, ना ही तुम्हारे पास कोई क्या कहते हैं, चरित्र। केवल विस्तारवाद और महत्वाकांक्षा, इन चीजों के आधार पर हम तुमको बोले कि तुम कोई बड़े हो, तुम्हारी बात पे श्रद्धा की जाए और तुम्हारे ऊपर श्रद्धा की जाए। लेकिन 1400 साल ये चल रहा है सिलसिला। कहीं ना कहीं तो इसको इसको टूटना पड़ेगा। खैर, योगियों के ईश्वर की बात हो गई। यह योगियों का ईश्वर ईश्वर होने पर भी, का मतलब ईश्वर तो कहते हैं परंतु वो औपनिषद पुरुष नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तुम्हारे मनगढ़ंत किसी ईश्वर की बातें हमको मत सुनाओ, नहीं सुनना है। होगा जैसे भी तुम्हारा ईश्वर होगा होगा, लेकिन हमको तो केवल औपनिषद पुरुष के विषय में बताओ। तब नहीं, 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 औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। मैं पृच्छा करता हूँ, जानना चाहता हूँ उस परमेश्वर के विषय में। लेकिन वो परमेश्वर किसका बताया हुआ चाहिए? तो कहा उपनिषदों। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि।
ये उपनिषद किसी ने बनाया हुआ पुस्तक नहीं है। भले ही ये इतिहासकार इस बात को मान रहे हैं कि ना जी, एक कालखंड है जो वेदों का कालखंड है, एक कालखंड है उपनिषदों का कालखंड, हम नहीं। ये अपौरुषेय है। धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयम प्रमाण वाक्यम वेद। ऐसा जो धर्म ब्रह्म का प्रतिपादक प्रमाण वाक्य है उसको हम वेद कहते हैं। अपौरुषेय है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं। स्वयं ईश्वर भी इसको नहीं बनाता। ईश्वर भी वेद का लेखक नहीं, उसमें कर्तृत्व नहीं है। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। अब उपनिषद किसको कहते हैं कि वह पुरुष, वह ईश्वर क्या चीज है वो बताओ। इसीलिए जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ को ही नहीं स्वीकार किया, उस दर्शन की बात छूट गई। जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ स्वीकार किया परंतु वेद प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया, उनकी बात छूट गई। जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया, वेद प्रामाण्य भी स्वीकार किया, परंतु जिनका ईश्वर औपनिषद पुरुष नहीं है, उनकी भी बात छूट गई। आप समझ रहे हैं? 3 वर्ग हो गए। एक है चारवाक, जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ को ही नहीं स्वीकार किया, बोले मोक्ष मोक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सब बकवास है। तुम्हारी अबोधता का फायदा उठा रहे हैं। ये है चारवाक। उन्होंने कहा कि ये जो वैदिक ब्राह्मण इत्यादि है, ये कौन है, ये खंड है, ऐसा शब्द ही उन्होंने कहा। खंड, पाखंड, ऐसा उन्होंने कहा। चारवाक है। तो आज भी अगर इस प्रकार से कोई कहने वाले हैं तो आपको उनको तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हजारों साल से ये आक्षेप आता रहा। तो चारवाक वे हो गए कि जिनको मोक्ष पुरुषार्थ को स्वीकार है, परंतु मोक्ष पुरुषार्थ ही स्वीकार्य नहीं। तीसरा पक्ष वो है कि जिनको मोक्ष तो स्वीकार्य है परंतु ईश्वर स्वीकार्य नहीं। तीसरा पक्ष ये हो गया कि जिनको वेद प्रामाण्य भी स्वीकार है, मोक्ष भी मतलब मोक्ष पुरुषार्थ स्वीकार्य है, वेद प्रामाण्य स्वीकार्य है, और ईश्वर भी स्वीकार्य है, परंतु वह ईश्वर वेदोक्त ईश्वर नहीं। ये तीनों ही पक्ष छूटे। तब जाकर के आप उपनिषदों को पूछ सकते हो कि बताइए कि किस ईश्वर की बात तुम कर रहे हो, कैसा है वह ईश्वर। तो ईश्वर का लक्षण पहले करते हुए ये बात आती है। बस इतना ही राम हृदय का जो विषय उठाया था, वहां पे ये बात हुई कि भगवान महादेव माता पार्वती को ये कहते हैं कि ईश्वर की उपाधि क्या है। ध्यान दीजिए, ईश्वर की उपाधि माया है, जीव की उपाधि अविद्या है। यद्यपि ये दोनों ही अज्ञान ही, दोनों अज्ञान के ही रूप। बस इतना ही अंतर है कि अविद्या में
आवरण भी है और विक्षेप भी है। अविद्या तमो प्रधान होने से आवरण है, आवरण शक्ति की है। और माया जो है वो सत्व प्रधान होने से आवरण नहीं है। इसीलिए ईश्वर में ये इस प्रकार का अज्ञान नहीं है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर हूं और ये सारे मेरे ईशितव्य है, मतलब मेरे द्वारा शासित है, मैं शासक और ये शास्य है। इस प्रकार से ये कोई ईश्वर में किसी प्रकार का भ्रम नहीं। परंतु माया जो है वो केवल विक्षेप शक्ति। इसीलिए ईश्वर से ये सारा जगत बनता है क्योंकि विक्षेप शक्ति, परंतु आवरण नहीं। इसीलिए भगवान शंकर वहां पे पार्वती जी को समझाते हैं कि देखना, ये जो सम्मोह है ये मेरी है, ये मेरा है, मेरी पत्नी है और खो गई है, कहाँ अपहरण हो गया है, किसी ने देखा क्या, इस प्रकार का जो राम तुम्हें विलाप करते हुए दिखते हैं। और इसीलिए तुम्हें ये शंका हो रही है कि राम किसी सामान्य जीव की तरह ही है, बस इतना हो सकता है ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु हम इनको ईश्वर क्यों माने? यही तो तुम्हारा सवाल है ना। जो अपने स्त्री इत्यादि के लिए विलाप करता हुआ दिखे, उसको तुम क्यों कहोगे? उसमें तुम्हें दुख दिख रहा है। अगर दुख है तो किस कारण से है, यह हमको, ये वजह हमको कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दुख ही है अर्थात वह जीव ही है। तो जीवत्व की कल्पना तुम राम में जो कर रही हो, उसका निराकरण करने के लिए शंकर भगवान ये कहते हैं कि वहां पे किसी प्रकार का आवरण नहीं, और आवरण न होने के कारण मैं राम, मेरी पत्नी जानकी, मैं कोई कोई राजा का पुत्र इत्यादि इस प्रकार के जो सम्मोह है वो नहीं। फिर आपका सवाल यह है कि क्यों फिर विलाप कर रहे हैं? आपका सवाल ये भी होगा कि फिर श्री कृष्ण युद्ध भूमि में क्यों सारथ्य कर रहे हैं? सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष ले लिए। किसी ने कौरवों का पक्ष लिया है तो किसी ने पांडवों का पक्ष लिया है। और जो पक्ष ग्रहण करते हैं वो निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपाती हो गए कि नहीं हो गए? तो ईश्वर पक्षपाती नहीं है, निष्पक्ष है। दाया भी मैं, बाया भी मैं, तो मैं किसका पक्ष लूं? पक्ष मतलब पंख, एक ही पंख आदि हो गए। तो पक्षी कहेगा कि नहीं, दाया भी चाहिए, बाया भी चाहिए, तभी तो उड़ान भर सकते हैं। एक पक्ष पक्षपाती होकर के तुम्हारी बुद्धि उड़ नहीं सकती। तो कृष्ण भी तो यहाँ पक्ष चुनते हुए दिखते हैं कि नहीं? अगर कृष्ण पक्ष चुनते रहे तो बाकी सामान्य राजाओं की तरह ही उन्होंने भी पक्ष चुना हुआ है। इनको हम अवतार क्यों ना? अर्जुन को बड़ी श्रद्धा है श्री कृष्ण में, बहुत प्रेम भी है। कृष्ण स्वयं अर्जुन के प्रेम की गवाही देते हैं और कहते हैं कि जो अर्जुन है वही मैं कृष्ण हूँ, जो कृष्ण है वही अर्जुन है, जो अर्जुन को चोट पहुंचाए वो कृष्ण को पहुंचाए। और अगर तुमने कृष्ण का अपराध किया है तो तुम्हें दंड भी कृष्ण ही देगा। इसलिए जो अर्जुन को अगर कुछ करे तो वो दंडनीय होगा। अर्जुन के प्रेम की तो गवाही स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। इतना होने पर भी अर्जुन का सवाल यही है कि तुम ईश्वर कैसे, तुम सर्वज्ञ कैसे? कृष्ण भगवान ने यही कहा ना
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमें व्ययम, कि यह सृष्टि के आदि काल में यह ज्ञान मैंने विवस्वान को दे दिया। अर्जुन कहता है कि अभी अभी तो जन्मे हो, मेरे से ज्यादा 10 साल पहले जन्मे थे, और तुम कौन सी ये ईंग हाँकते हो? अर्जुन का सवाल जैसा है वैसे ही पार्थी का भी, कि हम किस प्रकार से इसे ईश्वर माने। तो बाप इतनी ही समझाते हैं कि ईश्वर में अविद्या होती नहीं, इसलिए सब मोह नहीं है, मोह नहीं। और चाहे वो पक्षपात हो, चाहे वह विलाप हो, और विरह के कारण विलाप हो, इन सब में मोह कारण है कि नहीं है? मेरी पत्नी खो गई, हाय मैं अब कैसे जीऊंगा, हाय 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 करना, ये तो मोह है ना। तो जो विलाप है, विरह है, उसके मूल में कौन बैठा है? मोह है। मोह होगा तभी सुख होगा, बिना मोह के शोक नहीं हो सकता। अगर कोई यहाँ पे कहे कि पैसे का बटवा खो गया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है खो गया, लेकिन जब पता चले कि आपका खोया गया, तब वो जाकर के अरे कहाँ गया, कम क्या कहाँ गया? अब मैं वापस घर कैसे जाऊँ, रिक्शा को पैसे कैसे दूँ, फला कैसे करूँ, दिखा क्या करो, ये सारी चीजें आपके लिए हो सकती। तो शोक में भी, शोक शोक में कारण मोह, मोह वैचित्य, मोह है। तो पार्वती का सवाल जो है वो योग्य है, कि जब हमको इनका विलाप आदि शोक दिखता है तो मोह भी है, और जहां शोक और मोह है उसको ईश्वर कैसे कहा जाए? तब कहते हैं भगवान शंकर कि देखो देवी पार्वती, ईश्वर की उपाधि जो है वो शुद्ध सत्व की बनी, जिसे माया, वो शुद्ध सत्व की है, इसीलिए वहां अज्ञान नहीं है। जब अज्ञान नहीं है तो मोह नहीं है, और मोह नहीं है तो शोक भी नहीं। तो ये हम देख रहे हैं ये क्या है? तो कहा कि ये शोक मोह नहीं है राम का, यही समझो, ये राम का शोक मोह नहीं है। राम यहाँ पे विलाप करके यही दिखा रहे हैं अपने स्त्री के लिए विरह में। कह रहे हैं ना, वहां दंडकारण्य में आसीते 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 कर रहे हैं ना, तो वो लता गुल्मों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि देखा क्या तुमने इतना पागलपन है? ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को तो हमने यहाँ पे देखा है कि यदि उनका पुत्र वियोग हो गया या पत्नी का वियोग हो गया, चले गए, तो ज्योतिषियों को जाकर के पूछते हैं अगले जन्म में मुझे ये मिलेंगे ना? या तो कुछ जादू टोने से हम उनको बुला सकते हैं क्या, उनकी आत्मा को बात करनी है मेरी पत्नी से? मिलते हैं ऐसे नमूने। अब हम ये नहीं उनके दुख का मजाक नहीं उड़ा रहे, बस मोह है कि नहीं है ये बताओ। तो राम में भी जो मोह दिखता है, तो इसका कारण यह है कि राम में भी अज्ञान है, और जहां अज्ञान है उसको हम ईश्वर क्यों कहें? ज्यादा इतना मान सकते हैं कि राम तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, राम तुमसे ज्यादा सुंदर है, राम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, राम का चरित्र तुमसे कई गुना उज्जवल है, इतना ही कह सकते हैं। परंतु शंकर भगवान वहां पे यही कह देते हैं कि देखना, ईश्वर की उपाधि में अज्ञान आवरण होता ही नहीं। तो ये जो रोना धोना तुम देख रहे हो वो तो लोक शिक्षा के लिए है,
और राम भी ये सिद्ध कर देते हैं कि कहीं पे रोना धोना कुछ नहीं। ये लोक शिक्षा के लिए है, इसीलिए अवतार शब्द से ही, वो जो शब्द है अवतार, वही ये बताता है। अवतार का अर्थ होता है अवति तारयति इति अवतार। अवति मतलब रक्षण करना, रक्षण करने के लिए, और तारयति पार कर देना। तारना मतलब पार करना। क्या समझ होना चाहिए। वो यही दिखा रहे हैं कि यदि संसार में तुम किसी से प्रेम वेम करोगे तो रोना जरूर पड़ेगा। देखो मैं भी रो रहा हूं। अपने वनवास से भी यही बता रहे हैं कि देखना, अगर ईश्वर भी यहाँ पे आ ही जाता है, जन्म लेता है, तो उसके लिए इस प्रकार के दुखों का भोग होगा ही होगा। इसीलिए ये जो तुम समझ रहे हो कि हम संसार में रहेंगे एंड देन लिव हैप्पीली फॉर एवर आफ्टर, झूठ है ये परिकथाएं हैं। सच्चाई से के लिए तुम जग जाओ, क्या हुआ। बताता। आवती का अर्थ है कि जो धर्मात्मा है उनका रक्षण करना, अर्थात उनके बुद्धि में अधर्म के प्रति कोई सांत्वना न, यही तो धर्म का रक्षण होगा। जो धार्मिक है वो अधर्म के पक्ष में यदि खराब हो जाए तो यही तो धर्म की ग्लानि है। जो अधर्मी है वो अधर्म कर रहा है, वहां धर्म की ग्लानि की बात है ही नहीं, वहां धर्म है नहीं उसके पास। लेकिन तुम्हारे पास जो धर्म बुद्धि थी, उस धर्म बुद्धि की क्या कहते हैं, ग्लानि हुई कि नहीं हुई। इसीलिए आवती और तारयती का अर्थ होता है, ईश्वर यही देखता है कि अब ये जो दैत्य राक्षस आदि हैं, ये तो खुद ब खुद विवेक कर करके कभी जाने वाले है नहीं। इसीलिए आओ, अब इनको पार करने के लिए इनको तलवार का ही प्रयोग करना। तारयती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको समझाने से समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दो थप्पड़ खाए बिना मानेंगे नहीं। दोनों ही, दोनों का ही हित चाहती है माता, लेकिन हित करने का तरीका अलग है बस। अवती तारयती, इसलिए सबके लिए कल्याणकारी है, इसलिए वो अवतार है। इसे एक का पक्षधर होकर के नहीं है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक यही आता है कि देखो दुर्गा, तुम्हारी करुणा बड़ी अद्भुत है। बोले क्यों। कि ये जो तुम केवल एक कटाक्ष से ही इन सारे दैत्यों को जला सकते हो, है ना। हमारा प्रभाव यह है कि तुम केवल देख लो तो ये सारी दैत्य सेना चल जाए। अब लेकिन उनका पराभव, उनका नाश करने के लिए तुम दौड़ रही हो हाथ में तलवार चाकू लेकर के, गदा आड़ा बर्चा लेकर के, ये क्या बात है। जब तुम केवल भाव खड़ी कर दो तो ये सब विलय हो जाए, तो क्यों करती हो। तो वहां पे उन्होंने कहा कि यद्यपि ये नरकगामी है, फिर भी इनको स्वर्ग मिले, क्योंकि युद्ध में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्ट्रीट फाइट में नहीं। तो सारे गैंगस्टर चले जाए उस पर। वैसे उन्होंने प्रोविजन तो करके रखा है कि जितने बॉम्ब स्फोट करके मरोगे के लिए तो वहां पे स्पेशल क्षत्रिय के लिए है बात। तो तुम्हारे आगे भरचे तलवार गदा का इनको स्पर्श हो और इनका उद्धार हो और इनको पुण्य लोकों की प्राप्ति हो, केवल इस एक हेतु से तुम दयार्द्र होकर के बाहर इतना भयंकर तांडव, तो भीतर तो तुम्हारी दया है और बाहर ऐसा उग्र स्वभाव।
ऐसी विचित्र बात तो केवल तुम्ही में देखी जा सकती है, ऐसी वहां पे स्तुति आती है ना। तो क्या है, राम कहा बस अब तुम्हें ये शिक्षा देने के लिए है कि देखो किसी भी प्रकार का मोह जो होगा, किसी भी प्रकार का जो ये संसार सब प्रकार से बंधन, चाहे स्त्री तुम्हारी सीता के जैसी सुंदरी और पतिव्रता ही क्यों न हो, पति की अनुगामिनी ही क्यों न हो, फिर भी उसी से दुख होगा। चाहे तुम्हारा पुत्र राम के जैसे पिता पर प्रेम करने वाला, भक्ति रखने वाला, आज्ञाकारी ही क्यों न हो, वो भी दुख देगा ही। इसलिए ये तुम्हारी जो अपेक्षा है कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये संसार किसी प्रकार से मुझे दुख न दे, बस ये बात हो। ये कौन सी अपेक्षा तुम धरे बैठे हो संसार में? संसार का अर्थ ही होता है दुख। यही शिक्षा देने के लिए आओ। इसीलिए आओ, तुम मेरे शरण आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर तो सब जगह आग लगी हुई है, ठंडक है तो मेरे पास है आज। ये भगवान के अवतार का अर्थ। परंतु वहां पे भी इतनी ही सिद्धि हुई कि ईश्वर का जो अवतार है उसमें किसी भी प्रकार का मोहादि नहीं होता। तो ईश्वर की सिद्धि करने के लिए तो केवल उपनिषद ही प्रमाण है, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई नहीं। हम मानते हैं, तुम जो मानना है मानो, है तुम्हारे मानने से कोई ईश्वर बन जाए तो बन ही जाए। अगर तुम्हारे मानने से कोई ईश्वर बन जाता तो तुम पहले अपने आप को ही ईश्वर ऐलान कर दोगे। है ना। इसीलिए कौन ईश्वर, ईश्वर क्या वस्तु है, ये बताने में केवल वेद की, उपनिषद ही समर्थ है। अन्य किसी की वहां पे कम नहीं। इसीलिए अब तर्क पदार्थ को कैसे बताते हैं? विधि मुखे न, निषेध मुखे न बताते हैं। और यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की, आनंद गिरी जी ने कहा, आरोपित प्रपंच निराकरण मुखे न तत्पदार्थ निरूपणम विप्रणो। तत्पदार्थ का विवरण कैसे करते हैं कि यह जो आरोपित प्रपंच है, इस प्रपंच के निराकरण से ही तत्पदार्थ का निरूपण शुरू होता है। देखना जी, ईश्वर को भी जगत कारण जो कहते हैं, तो जगत की सिद्धि के लिए जगत कारण नहीं बोल रहे। जो जगत कारण ईश्वर का, ईश्वर का प्रथम लक्षण ही क्या किया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र हुआ। तो प्रथम सूत्र में आपको पद मिला ब्रह्म। किसकी जिज्ञासा? ब्रह्म की जिज्ञासा। ब्रह्म का उच्चार करते हैं। तो कौन है वह ब्रह्म? ब्रह्म का लक्षण क्या किया? जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः का अर्थ क्या है? जगत कारण ईश्वर। कौन है वह ब्रह्म? जो जगत का कारण है वह ईश्वर। तो यहाँ पे जगत इस सिद्धि के लिए ईश्वर की सिद्धि नहीं बता रहे हैं। उल्टा मत चलना। इंग्लिश में वो जो कहावत है ना, कहावत क्या, इडियम, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अरे गाड़ी घोड़े ने खींचनी है, घोड़े के पीछे लगाई जाती है, घोड़े के सामने।
जगत सत्य है ये बताने के लिए ईश्वर को जगत कारण मतलब ब्रह्म जगत कारण है ये नहीं बता रहे हैं। जगत सत्य है ये तो तुम स्वीकार करके ही यहाँ पे बैठे हुए। तुम बिना बताए ही जगत को सत्य मान करके यहाँ बैठे हुए हो। तुमको शास्त्र की जरूरत नहीं है कि शास्त्र तुमको कहे कि जगत सत्य है। बिन बताए भी तुम यही कह रहे हो। जिसने शास्त्र का आ ई कुछ नहीं सुना है वो भी यही कहेगा कि जगत सत्य है। तो जगत सत्य है कहने के लिए तुम्हें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब जगत कारण ईश्वर ब्रह्म है ये कहा तो इसीलिए नहीं कि जगत की सिद्धि के लिए है। इसीलिए किस लिए ये लक्षण बनाया है। लक्षण तो यही हुआ जगत कारणम, लेकिन लक्षण क्यों बनाया ये शास्त्र ने तो कहते हैं आरोपित प्रपंच निराकरण। अब जो प्रपंच है उसके निराकरण के लिए। और निराकरण भी तब हो यदि वह आरोपित हो। सत्य है तो तुम्हारे कहने से वो जाएगा नहीं। देखना जी यह पुस्तक है और ये जिस चौकी पे है। अब मैं लाख बोलूं कि यहाँ पे पुस्तक नहीं है, थोड़ी पुस्तक गायब हो। तो अगर कोई चीज सत्य है तो तुम्हारे बोलने से तो वो जाने वाली है, उसका निराकरण नहीं होने। निराकरण तो तभी होगा यदि वह सचमुच वहां नहीं है परंतु तुमने भूल से उसको मान रखा। इसीलिए रज्जु सर्प का निराकरण हो सकता है। शुक्ति रजत का निराकरण हो सकता है ना। शुक्ति रजत मतलब शुक्ति रजत का निराकरण होगा, रज्जु सर्प का निराकरण होगा। क्योंकि वो वहां पे भूल से नहीं है, गलत फहमी, केवल गलत फहमी। गलत फहमी को निकाला जा सकता है। जो यथार्थ होगा उसका निराकरण नहीं होता। तो यहाँ पे ईश्वर का लक्षण देने का कारण क्या है। इस प्रकार से तो प्रपंच का निराकरण करते हुए ईश्वर का सत्यत्व दिखाना है। इसीलिए अब जगत कारण ऐसा ये लक्षण करते हैं। आरोपित प्रपंच निराकरण मुखेन तत्पदार्थम तत्पदार्थ निरूपणम विप्रणोति। और इस प्रकार से जो संसार धर्म वर्जित जो वस्तु है यह जो लक्षण बनाया जाएगा वह कैसा है। निषेध मुखेन किया गया विवरण है। निषेध मुखेन किया गया यह विवरण। तो दो प्रकार से विवरण है, एक है निषेध मुखेन और एक है विधि मुखेन। और निषेध मुखेन कैसा है तो ये ऐसा, ये जो प्रपंच धर्म विवर्जित है वह परमेश्वर। एक प्रकार से भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को भी यही कहा कि तुम्हें जो राम में दिखने वाला शोक मोहादि है वो वहां है नहीं। जो तुम्हें दिखता है वो स्वामी जी ने इसका और ज्यादा विस्तार करके बता दिया। उन्होंने कहा कि देखना वो जो देवी है माता क्या कहते हैं सती, वह जाकर के शंकर जी की परीक्षा करती है, राम भगवान की परीक्षा करती है। वही दंडकारण्य में एक वृक्ष के नीचे सीता माता का रूप धारण करके
वो प्रकट होती है। राम विलाप करते करते आते हैं, तो राम देखते हैं और उनको पूछते हैं कि हे हिमालय की कन्या, बताओ वृषभानु कहाँ है, क्या कहते हैं, वृषभ ध्वज कहाँ है, भगवान शंकर कहाँ है। तब सती जी जो है वो लज्जित हो जाती है कि मैं तो यहाँ सीता के रूप में हूँ, इन्होंने मुझे पहचान लिया और बता दिया, और फिर से रोने लग गए। मतलब इनका रोना जो है वो वास्तविक नहीं है। अगर सीता के लिए रोते रहते और सामान्य होते तो सीता तो सामने है, खुश हो जाते देख के। लेकिन ये नहीं हुआ, ये जानते हैं। और फिर लज्जित होकर के जब जाती है और पीछे मुड़ के देखती है, तो चारों तरफ उनको यही दिखता है कि सब जगह सीताराम सीताराम सीताराम, इनका वियोग तो कभी हुआ ही नहीं। तो जिसके वियोग में वो विलाप कर रहे हैं वो वियोग ही नहीं हुआ, तो ये वियोग में क्या रोना। कहा कुछ नहीं हुआ, ये तो केवल ऐसा दिखाना मात्र है, एक लीला। इस प्रकार वहां पे तत्पदार्थ में एक बात की सिद्धि हो जाती है कि तत् वस्तु ईश्वर ऐसी है कि जहां पे सम्मोह नहीं, इतनी ही सिद्धि वहां पे हो जाती। परंतु वह ईश्वर शुद्ध चैतन्य, उसमें सम्मोह ही नहीं, उसमें माया भी नहीं है, और वह ये आत्मा है। ये बात तो केवल उपनिषद ही बता सकते। अन्य कहीं पे किसी की इसमें कम पहुंच नहीं है। किसी ने ईश्वर को केवल बना दिया समाधि का साधन, किसी ने ईश्वर को मजबूरी में स्वीकार करके केवल कर्मफल का दाता, किसी ने और कुछ, किसी ने, और किसी ने तो ईश्वर को स्वीकार ही नहीं किया। इस प्रकार से अनेकों विचार हैं, परंतु जो मोक्षवादी दर्शन है उनमें जो सबसे उज्जवल ईश्वर क्या वस्तु है यह दिखाने वाला वेदांत के सिवा और कोई। भजन के लिए ईश्वर की सिद्धि करने वाला उपासना शास्त्र है। समाधि के लिए ईश्वर को बताने वाला योग शास्त्र है। परंतु जिससे परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो जाए उसके लिए ईश्वर दिखाने वाला ऐसा केवल ये वेदांत शास्त्र है, अन्य कोई यहाँ पे है। नो कॉन्टेंडर्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।